तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन डबल अकाउंट सिस्टम में टॉपिक कर रहे हैं फॉर्मेट्स ऑफ एनुअल अकाउंट ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम। इसमें क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, इसके पहले अपन फॉर्मेट समझेंगे और देन इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। देखिए इनके बेसिकली ये कौन से बिजनेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, पब्लिक यूटिलिटी की सारी कंपनीज होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, गैस एजेंसी हो गया। तो इनके अकाउंट फिर कुछ ऐसे बनाने पड़ते हैं जिससे सब लोगों को समझ में आ जाए। तो ये नॉर्मली डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड नहीं होते, ये फॉर्मेट बेस्ड होते हैं। इनका फॉर्मेट जो है वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें बनता है रेवेन्यू अकाउंट, फिर बनता है नेट रेवेन्यू अकाउंट, फिर बनता है स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये उसका फॉर्मेट भी दे रखा है कि यहाँ पे इसमें क्या क्या आती है। यहाँ इंटेंजिबल एसेट्स जितनी भी हैं सारी आपकी, यहाँ शेयर कैपिटल वगैरह, वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा तब आपका आ जाएगा। यहाँ शेयर होल्डर फंड आता है बेसिकली इस तरह साइड में आपका। तो शेयर होल्डर फंड प्लस आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट, यहाँ आपकी टेंजिबल एंड फिक्स एसेट्स आती है, यानी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी यहाँ नहीं आती है। और उसके बाद जनरल बैलेंस शीट। जनरल बैलेंस शीट में यहाँ जो टॉपिक होते हैं ना, करंट एसेट्स यहाँ आ जाते हैं और करंट लायबिलिटीज आपकी यहाँ आ जाती हैं। और रेस्ट ऑफ द आइटम जो है वो आपके, जो कि ऊपर वाली एक्सपेंडिचर वगैरह में नहीं आए थे, वो यहाँ आ जाते हैं। इसको डबल अकाउंट कहते हैं इसलिए हैं, बड़ा अजीब सा नाम है। यहाँ बैलेंस शीट दो पार्ट में होती है। बैलेंस शीट का कुछ पार्ट आपका यहाँ है, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स, और कुछ पार्ट आपका यहाँ है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी एंड सम रेस्ट ऑफ द अदर आइटम। इसलिए इसको डबल अकाउंट कहते हैं। वैसे ये स्टेटमेंट है लेकिन कहते हैं डबल अकाउंट है, तो इसका नाम बड़ा अजीब है, इसका कोई उपाय नहीं है। तो अब देखिए इसके लिए अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1 लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो आप अपनी बुक में निकाल लें। बैलेंस शीट, सॉरी, ट्रायल बैलेंस आपको दे रखी है, और प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी अंडर डबल अकाउंट सिस्टम, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले रेवेन्यू अकाउंट बनेगा, आदर्श गैस कंपनी लिमिटेड है फॉर द ईयर एंडेड। फिर आपका नेट रेवेन्यू अकाउंट बनेगा फॉर द ईयर एंडेड। फिर आपका स्टेटमेंट शोइंग रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर बनेगा। और लास्ट चौथी स्टेप में आपका बनेगा जनरल बैलेंस शीट। 4 आइटम आपके बनते हैं, इस तरीके से आपका होगा। फॉर्मेट बेस्ड है, कुछ भी नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन में रेवेन्यू अकाउंट में तो आप जानते हैं सारे सेल और खर्चे वगैरह आपके यहाँ आएंगे। तो आप देखिए सबसे पहले इनकम्स कौन कौन सी, अगर अपन क्रेडिट साइड में यहाँ देखेंगे तो इनकम आपकी आएगी, एक तो सेल ऑफ गैस और सर्विस चार्ज, क्योंकि ये गैस कंपनी है तो ऑब्वियसली गैस से रिलेटेड आइटम इसके जो है सर्विसिंग भी देते हैं, तो उस टाइप के आपके इनकम 5, 20 और 20 जो है वो आपकी इनकम आ गई। अब इसके खर्चे जो हैं वो डेबिट साइड में आप देख सकते हैं खर्चे कौन कौन से हैं। तो आप ये देखेंगे कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ गैस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस, रेंट, मैनेजमेंट, डेप्रिसिएशन। ये इंटरेस्ट मत लेना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को इन्होंने नेट रेवेन्यू में डाला है, क्यों ये नहीं पता, पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नेट रेवेन्यू में आएगा। बाकी सारे खर्चे आप यहाँ ले लीजिए। अब क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड टू नेट रेवेन्यू अकाउंट। ये बैलेंस आपका नेट रेवेन्यू में जाएगा, ये आपका नेट रेवेन्यू में आ गया। ये देखिए ये नेट रेवेन्यू में आ गया। नेट रेवेन्यू का बैलेंस पहले से भी दे रखा होगा। क्रेडिट साइड में आप देखेंगे तो नेट रेवेन्यू का बैलेंस ये दे रखा है 1,14,000, यानी 1,14,000 इसमें पहले से थे, और 1,52,000 और आ गए तो 2,66,000 आ गया। और मैंने बताया डेबिट में यहाँ एक ही आइटम आता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो कि ऊपर रेवेन्यू अकाउंट में नहीं आ सकता। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने छोड़ा था, वो यहाँ आ गया। अब जो ये बैलेंस बनेगा बचेगा वो आपका चल जाएगा जनरल बैलेंस शीट में। ये आपका कहाँ चल जाएगा? जनरल बैलेंस शीट में। तो देखें रिवाइज कर लें, सबसे पहले बनेगा रेवेन्यू अकाउंट, यहाँ सारी इनकम्स आपकी आ जाएंगी, यहाँ आपकी सारी इनकम्स आ जाएंगी, यहाँ सारे आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। बैलेंसिंग फिगर में नेट रेवेन्यू में बैलेंस चला जाएगा, यहाँ ओपनिंग बैलेंस पहले से गिवन था, ये यहाँ से आ गया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये आइटम याद करने का कि ये नेट रेवेन्यू अकाउंट में आता है। बैलेंसिंग फिगर में जो भी बैलेंस बचेगा वो जनरल बैलेंस शीट में चल जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी जनरल बैलेंस शीट। ये देखिए जनरल बैलेंस शीट, इसका फॉर्मेट बड़ा अजीब सा फॉर्मेट है। यहाँ आते हैं सारे एक्सपेंडिचर और यहाँ आती है सारी रिसिट्स। इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं कि यहाँ सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, फिर साल भर में और जो रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर है उनको ऐड कर दिया जाता है। तो ओपनिंग में जो साल भर में हुई है उनको ऐड कर दो, ये टोटल निकल जाएगा। सेम यहाँ एक्सपेंडिचर, यहाँ ओपनिंग आते हैं, साल भर में और जो खर्चे हैं वो भी ऐड कर देंगे, तो ये टोटल खर्चे अपने आप बन जाएंगे। कौन कौन से खर्चे आएंगे तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ रिसिप्ट में बेसिकली आते हैं शेयर होल्डर फंड के खर्चे। शेयर होल्डर फंड मतलब आपका एक तो शेयर कैपिटल और एक आपका लॉन्ग टर्म डेट्स।
ये बेसिकली आपके आइटम आते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितना था, साल भर में कुछ इश्यू नहीं हुआ तो एज इट इज आ जाएगा। डिबेंचर ओपनिंग 8 लाख था, साल भर में कोई इश्यू नहीं हुआ, तो ये आपके टोटल आ गए। ये आपके क्या आ गए, टोटल आ गए। सेम आप यहाँ देखेंगे लैंड के लिए कि लैंड 6 लाख की थी, 20,000 की और खरीदी तो हो गई 6,20,000 की, बेची तो लेस हो जाती। मशीनरी 24 लाख की थी, 20,000 की और खरीदी तो ये हो गई 24,20,000 की। बिल्डिंग 8 लाख की थी, 2,04,000 की और खरीदी तो ये हो गई 10,04,000 की। अब अपन यहाँ सिंपल इसका टोटल कर देंगे, ये टोटल हो गया। तो यहाँ भी यही टोटल आना चाहिए, पर ये टोटल बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये सारा फिगर बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। ये वाला फिगर आपका बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा, जो कि आपका काम आएगा नीचे जनरल बैलेंस शीट में। जब आप जनरल बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये जो भी सरप्लस निकलेगा वो यहाँ आएगा। अगर वो यहाँ निकलता तो फिर वो यहाँ आता, पर अभी यहाँ निकला नहीं है तो इसलिए लिखा नहीं है। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जनरल बैलेंस शीट बनेगी, जनरल बैलेंस शीट में 10,48,000 आपका आ ही गया। नाउ जितने भी करंट आइटम्स हैं, डेटर, अदर डेटर, कैश, वो सब आपके यहाँ आ जाएंगे, टोटल हो जाएगा। जो करंट लायबिलिटी है, सन्डी क्रेडिटर आपका यहाँ आ जाएगा, और डेप्रिसिएशन फंड आपका यहाँ आ जाएगा। और जो रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट से बैलेंस निकला था 2,26,000 रुपए, वो भी तो फायदा है आपका, वो भी 2,26,000 आप यहाँ दिखा देंगे। दोनों साइड के टोटल आपके इक्वल आने चाहिए। बैलेंस शीट यहाँ 2 पार्ट में होती है, 2 पार्ट में होने के कारण ही इसको डबल अकाउंट कहते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, इसीलिए इसको डबल अकाउंट कहते हैं। फिक्स फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा, आइटम्स आपको याद रखने पड़ेंगे, लॉजिक कम है, फॉर्मेट ज्यादा है, आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, तो देखिए इस टॉपिक में कुल मिलाकर 4 स्टेप होती हैं। पहला आपका बनता है रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा आपका बनता है नेट रेवेन्यू अकाउंट, और तीसरा आपका बनता है स्टेटमेंट शोइंग रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, और चौथा स्टेप आपका बनता है जनरल बैलेंस शीट। ये 4 स्टेप हर बार बनेंगे। ये क्वेश्चन फुल क्वेश्चन होता है, फुल मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है, और लिमिटेड आइटम है, ये आइटम आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसका और कोई ऑप्शन नहीं।